अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज जो विषय लेकर के हम आए हैं और वह शिक्षा, विशेष शिक्षा से है, जिसमें हम आज बताएंगे कि शिक्षा का अर्थ, रियल शिक्षा का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। हमारे विद्वान जन, महान ज्ञानवान लोगों ने क्या परिभाषा शिक्षा के दी है और इसका क्षेत्र क्या है। क्षेत्र हम नेक्स्ट डे बात करेंगे। आज हम सिर्फ बात करते हैं शिक्षा का अर्थ और परिभाषा पर, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बनाने से लोगों को सुनने में भी नहीं आएगा। तो क्षेत्र हम आपको नेक्स्ट डे बताएंगे। आज हम सिर्फ अर्थ, शिक्षा का अर्थ और परिभाषा बताते हैं। देखिए, शिक्षा जो है वो आपका एडुकेशन, क्या बोलते हैं, एडुकेशन, एडु और केशन। तो देखिए, एडु शब्द जो है ना, वो लैटिन भाषा का है। वो भाषा लैटिन भाषा का शब्द है एडुकेशन। और ई जो है, ई का शब्द, ई अंदर, और डुको, डुको, डुको का मतलब है बाहर निकालना। यानी शिक्षा का मुख्य अर्थ है कि अंदर छिपे हुए ज्ञान को बाहर निकालना। समझ गए शिक्षा का अर्थ। देखिए, मानव जीवन का दो पहलू होता है, पहला जैविक और दूसरा सामाजिक। जैविक पहलू, जब मानव जीवन प्रजनन के द्वारा बनाया जाता है, यानी हमें माता पिता पैदा किए हैं और यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका आरंभ सर्वप्रथम, शिक्षा का आरंभ, बिगिनिंग सर्वप्रथम घर में माता पिता और घर के परिवार से होता है। वही से शिक्षा शुरू होती है। आगे फिर विशेष शिक्षा ग्रहण कर लोग स्कूल, कॉलेज और गुरु के शरण में जाते हैं। तो देखिए, शिक्षा आजीवन पर्यंत चलने वाली लॉन्ग लाइफ प्रोसेस प्रक्रिया है। हमारे शिक्षा का परिभाषा हमारे विभिन्न विद्वान जनों ने क्या दिया है, इसके बारे में जानिए। सबसे पहले श्री अरविंदो घोष। अरविंदो घोष जो हैं वो आपके, लेकिन ये जानिए कि अरविंदो घोष कौन थे। शिक्षक बनने जा रहे हैं तो बृहद जानकारी रखने की आपको आवश्यकता होगी। अदरवाइज आप कोर्स कर लेंगे, सर्टिफिकेट ले लेंगे, नौकरी भी मिल जाएगी, ज्ञान नहीं रहेगा तो आप किसी का भला नहीं कर पाइए। आपका भला हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, आपकी भला हो जाएगी, लेकिन किसी का भला नहीं, किसी का भला तभी कर पाइएगा जब आपके पास ज्ञान होगा। तो श्री अरविंदो एक महान विचारक थे, जिनका जन्म 15 अगस्त 1872 में कलकत्ता में हुआ था। और इन्होंने कहा था कि शिक्षा मन और आत्मा का निर्माण करता है। शिक्षा क्या करता है? शिक्षा मन और आत्मा का निर्माण करता है। और मैंने कहा ना, ई फॉर इनर, अंदर, और डुको मीन्स बाहर, यानी अंदर की ज्ञान को बाहर लाना। तो ये इनका कहना था कि शिक्षा मन और आत्मा का निर्माण करता है और आत्मा के अंदर छुपे को बाहर निकालता है। हमारे महात्मा गांधी का कहना क्या था? थैंक यू बेटा। कौन थे महात्मा गांधी, इसके बारे में बताइए। महात्मा गांधी एक चतुर नेता थे। आप सब जानते हैं इनके पिता, हाँ, इनके पिताजी का नाम, इनका पूरा नाम, हाँ, सब हम लोग पढ़े हैं, सब रटा रटाया है। अच्छी बात है, शिक्षक होने नाते इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और ये हमारे अंग्रेजों की हुकूमत से हम लोगों को छुटकारा दिया था। और ये शिक्षा के बारे में इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि शिक्षा का तात्पर्य मन का शरीर, मानसिक, आध्यात्मिक सर्वांगीण विकास करना। और शिक्षा का मतलब आपका सराउंडिंग, ईच एंड एवरीथिंग, ऑल ओवर विकास करना है। महात्मा गांधी का कहना था। और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू? कैसे प्रधानमंत्री थे देश के? भारत देश के
वेरी गुड, थैंक यू, वाह क्या बात है। बस कुछ कुछ पुस्तकें पढ़ते रहिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्हें प्यार से चाचा नेहरू भी लोग बच्चों को बड़ा प्यार चाचा नेहरू भी कहा करते थे। और मैं बता दूं, इन्होंने शिक्षा के बारे में कहा था कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य एक अच्छे नागरिक के रूप में निर्माण करता है और अच्छी तरह से सक्षम होता है। ये हमारे चाचा नेहरू का कहना था। अब आ गई ऋग्वेद के अनुसार। वेद कितने हैं? अब बाबा बताओ बेटी बताओ। हाँ हाँ हाँ, सामवेद और अजुर्वेद। चलो ठीक है, 2 बताया तुम, 2 बताया हम, 4 वेद है। तो ऋग्वेद के अनुसार क्या कहना था? ऋग्वेद में लिखा है कि शिक्षा के द्वारा मानव स्वावलंबी एवं निस्वार्थी बनता है। शिक्षा के द्वारा मानव क्या बनता है? स्वावलंबी। सरस्वती है तो लक्ष्मी आप आ जाएगी। अंडरस्टैंड? उपनिषद। अब बताओ भाई उपनिषद क्या है? सुनी हो ना उपनिषद का नाम? सुनी है ना? नाम तो सुनी होगी। हाँ, ये है क्या? देखो, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य अपने गुरु के शरण में जाता था। गुरु के शरण में जाकर के ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करता था। यानी उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, समझे? और इसके रचयिता कौन थे? बोलो बोलो बोलो, इसके रचयिता कौन थे? उपनिषद के रचयिता? आप लोग शिक्षक हैं, सब जानिए। इसके रचयिता ऋषि व्यास जी थे, है ना? हाँ, और यह संस्कृत में लिखा गया। इनकी संख्या 108 है, परंतु मुख्य उपनिषद 13 है। आप कभी बेटी ये सब जानकारी रखो, देख लेना कौन कौन 108 कौन कौन है, मुख्य 13 कौन कौन है, जानकारी होना चाहिए। हम हिंदू धर्म मानते हैं, हिंदू धर्म का पता नहीं, फायदा तब तो तुम दूसरा धर्म मानने लगोगे कल से। कोई कहेगा ये अच्छा है। मैं 1 महीने से बीमार हूं, फिर भी दवा ले लेकर के मैं क्लास विगत 4-5 दिनों से ले रहा हूं। क्योंकि देखो, जिसे खाओ उसका गाओ। हम आपका खाते हैं तो हम आपका गाएंगे, मेरा एक कर्म है बेटा। और माँ सोचती कृपा बनी रहे कि जब तक हम जिंदा हैं, जब तक मेरा हाथ पैर चले, तब तक हम में ज्ञान भरा रहे और आप लोगों को हम बांटते रहे। अब देखिए यहां पर उठता है श्रीमद् भागवत गीता। उपनिषद में ज्ञान के बारे में क्या कहा गया? उपनिषद में ज्ञान के बारे में कहा है कि शिक्षा मानव को बंधन से नहीं, कितना लोग ज्यादा पढ़ लिख लिया, MA, MMM, PhD बन गया, वो मुक्त हो गया, बंधन से मुक्त हो गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कोई बंधन से नहीं थे, वो आगे नाथ न पीछे पगहा। अटल बिहारी वाजपेयी ज्ञानमान, महानमान, विद्वान। अब है श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार। नाम सुनिए श्रीमद् भागवत गीता का। वाह वाह, ये है क्या श्रीमद् भागवत गीता? बताओ। हाँ, ईश्वर के बारे में। कौन ईश्वर के बारे में? राम के बारे में, राम भगवान के बारे में। हरे पगली, तो रामायण किसके बारे में? चलो ठीक है, कुछ तो जानकारी है बेटी, जानकारी को थोड़ी पूर्ण करो। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हमारा शिक्षा के बारे में कहा गया है कि यह एक सुष्ठित मानव समदर्शी होने के कारण अपने आप में अलग दिखाई देता है। यानी जिसके पास ज्ञान होगा वो खुद अपने आप में औरों से अलग दिखाई देगा। यह कहना किसका है? श्रीमद् भागवत गीता का। और श्रीमद् भागवत गीता क्या है भाई? यह कृष्ण भगवान द्वारा बहुमूल्य बातों को संग्रह है। माने कृष्ण भगवान जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो हमारे कृष्ण भगवान का सारा उपदेश उस श्रीमद् भागवत गीता ने दिया हुआ है। जिसमें कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं श्रीमद् भागवत गीता में? हिंदू धर्म होगा कुछ नहीं जानता है सब। 18 अध्याय। कितने अध्याय? 18 अध्याय। और कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक। इसमें 700 श्लोक कर दिया।
हमारा वीडियो गेम देखना बेटी, कुछ तो जानकारी रखो, हिंदू धर्म में हो। तो हमारा ये श्रीमद् भागवत गीता का कहना था। अब प्रश्न यह उठता है बेटी आगे, प्लेटो के अनुसार, प्लेटो ने शिक्षा के बारे में, हमारे अनेक विद्वान अनेक तरह से इसका परिभाषा दिया है। प्लेटो ने क्या कहा था, पहले जानना होगा प्लेटो थे कौन, ये भी बहुत जरूरी। प्लेटो कौन थे, नहीं जानती हो, जान लो। प्लेटो यूनान के एक महान दार्शनिक और सुकरात के शिष्य थे तथा अरस्तु के गुरु। फिर से समझो, प्लेटो कौन थे, यूनान के महान दार्शनिक और सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु। प्लेटो कौन थे जान गए कि भाई एक यूनान के दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। लेकिन सुकरात कौन थे, सुकरात भी यूनान के दार्शनिक थे। और अरस्तु कौन थे, ये भी, अरस्तु भी यूनान के ही एक दार्शनिक थे और प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु थे के अरस्तु। और सिकंदर कौन थे, हम तो हिस्ट्री बताएंगे, बहुत आगे चले जाएंगे। तो आप लोग जब CTTT करेंगे ना, तो ये सारी जानकारी आप लोग कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। जो IAS करते हैं उसको क्या है, कितना पढ़ाता है, PCM, PCB, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, सब तो उसी पढ़ाया जाता है। लेकिन बताइए तो जाइए हमारे DC साहिबा से पूछिए धनबाद में कि मैडम हिस्ट्री पढ़ के तो आप आई हैं, लेकिन हिस्ट्री का क्या उपयोग करते हैं कुछ आप नहीं, तो पढ़ा क्यों गया। पढ़ाई का मतलब मुख्य उद्देश्य ही होता है कि अपने मस्तिष्क को परिष्कृत करना। आप कैसे अपनी विपत्ति के समय में अपने आप को आप संभाल पाते हैं। एक घर को मालिक संभाल नहीं पाता है, और DC साहिबा को, DC साहब को तो पूरे जिले का संभालना है। तो आप विपरीत स्थिति में उसको कैसे आप संभालते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो पढ़ाने का मतलब यही है, आपकी मस्तिष्क को परिष्कृत करना। अब देखिए, जब धार्मिक दृष्टिकोण से कुछ बता रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का नाम सुने हैं? हाँ, पूजा करती हैं? वाह वाह वाह, क्या बात है। तो बताइए दुर्गा सप्तशती का रचयिता कौन है, पाठ करती है, लिखा कौन है पता नहीं। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, लेकिन लिखा कौन है भाई दुर्गा सप्तशती, उसमें नहीं आता है मार्कंडे वाच। तो कौन लिखे हैं, मार्कंडे ऋषि। थोड़ी सहायता उसमें हमारा वेद व्यास जी का भी रहा है, समझे। और दुर्गा सप्तशती में कितने अध्याय हैं, बोल बोल, कुछ बोलना बेटे, यहाँ कौन कंपटीशन है, मार्किंग बैठ रहा है। तुम पागल हो, एक तमाचा लगेगा, कुछ नहीं जानते, कुछ न कुछ बोल देती। दुर्गा सप्तशती में आपके 13 अध्याय है। कितने अध्याय है, 13 अध्याय है, और इसमें 700 श्लोक है दुर्गा सप्तशती में। तो चलिए, हमारा जो आज का उद्देश्य था वो मैं बताया कि शिक्षा का अर्थ और शिक्षा का परिभाषा। आपका एक बाकी रह गया, शिक्षा का क्षेत्र। ये थोड़ा टॉपिक बड़ा है, तो यह विषय कल होगा। तब तक के लिए जय हिंद।